अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं हम द स्मार्ट एकेडमी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 भी किया, 1.2 भी किया। ठीक है, आज के बाद हम लोग 1.3 की पहले एग्ज़ाम्पल लाए वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद वो जो मैं बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वो बुक में अच्छी तरह दिया हुआ है ना। इसके बाद जो एक्सरसाइज है मैं इंशाल्लाह खुद पेज पे करूँगा। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इंशाल्लाह 1.3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स है हमारे पास, हम लोग एडिशन किस तरह करेंगे और सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे। ठीक है, इसकी बंदी चीज़ लिखे कंफर्टेबिलिटी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले ज़रूरी ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है ना वो कंफर्टेबल भी हो। कंफर्टेबल का मतलब है ज़रा इसका ये है कि अगर टू मैट्रिक्स हैं दोनों पे 2x2 ऑर्डर के होंगे। अगर थ्री रो वाला मैट्रिक्स यानी 3x3 मैट्रिक्स है तो फिर दूसरा मैट्रिक्स भी है। हम ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 है, जो बी है वो हमारे पास 3x3 होगा। फिर इस तरह की होंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल दिया कि A1 3 - 3/2 एलिमेंट है इसके अंदर, एक मैट्रिक्स और बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कई चीज़ लिखा हुआ है देन दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल। ये जो मैट्रिक्स हैं कंफर्टेबल है इसमें फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, फॉर बोथ 2x2 मैट्रिक्स दैट इज बोथ मैट्रिक्स ऑफ अ सेम आर्डर। ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनकी सेम आर्डर है। ठीक है, नीचे दूसरा एग्जांपल देना कि सी एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है, और डी जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 3 कॉलम है और 3 रो है। इधर लिखा भी हुआ है कि इधर लिखा हुआ है फिर सी है हमारे पास एक मैट्रिक्स है और डी है। नीचे इस साइड पे लिखा हुआ है देन सी एंड डी आर नॉट कंफर्टेबल। क्यों नॉट कंफर्टेबल है? कि इसमें जो आर्डर का जो आर्डर सेम नहीं है। ठीक है, इसमें सी जो मैट्रिक्स है इसमें 2x3 है और डी जो मैट्रिक्स है इसमें 3x3 है, यानी कि इसका देयर सब्ट्रैक्शन एडिशन फॉर सब्ट्रैक्शन बिकॉज देयर आर्डर इज नॉट सेम, इसका आर्डर सेम ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से ये कंफर्टेबल नहीं है। इसके बाद हो जाता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हम किस तरह दो मैट्रिक्स की एडिशन कर आपस में जमा करेंगे। ठीक है, इधर लिख में सपोज ए एंड बी इज कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ए दो मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास कंफर्टेबल एडिशन के लिए द सेम ए एंड बी ऑब्टेन एंड एडिटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो आपस में जमा करेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स जो है लेट्स ए मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स है, व्हेन सी दैट ए एंड बी बोथ एंड 2x2 मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम है तो दीज आर अ कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ठीक है, लिखा हुआ है कि इसकी जो 3 है और 4 है ये आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जमा करेंगे। इन लोगों ने किया है 3 + 4 = 7, 8 + 0 = 8, 4 + 1 = 5, 6 - 6 + -9 = -3। इस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जमा करना होगा। ठीक है, फिर इसके साथ में हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ए एंड बी इधर भी इस तरह भी लिख सकते हो, ये इसके साथ लिखो, ये इसके साथ लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करो तो फिर आपको इंशाल्लाह पेपर में भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप मज़ा करता है और अच्छे भी लगते हैं। इसके बाद सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स लेट ए एंड बी हैज टू मैट्रिक्स विच आर द सेम आर्डर एंड सो दीज आर कंफर्टेबल। सेम आर्डर यानी कि हमारे पास जो सेम आर्डर होता है तो हमारे पास कंफर्टेबल हो जाता है। दे आर डिफरेंस ए माइनस बी, इसमें डिफरेंस इसमें माइनस करें। ठीक है, एलिमेंट इसमें भी लेट्स ए 3 8 और 4 6 दिया हुआ है और दूसरा भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपस में माइनस करें कि 3 - 4 = -1, 8 = 0 तो 8 आ जाएगा। इसके बाद 4 = -1 = 3, 6 - 15 = 15। इस तरह कर लेंगे। ठीक है, इधर इस तरह क्वेश्चन कर लें, स्टेप बाय स्टेप कर लें और जो करस्पॉन्डिंग के लिए वो आपस में माइनस करें। ठीक है, इसके नीचे बात है इसके कामूल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि हमारे पास एक रियल नंबर है क्या एक मैट्रिक्स है, वो किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके। ठीक है, लेट्स ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के एंड एनी रियल नंबर देन मैट्रिक्स ऑब्टेन मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द रियल नंबर के इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ए बाई के, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, के हमारे पास एक रियल नंबर है, ए डिनोटेड बाई के ए।
यानी कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 401 - 9, इसके साथ हमारे पास एक रियल नंबर दिया हुआ है 2, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, ये सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सबको साथ, रियल नंबर को सब मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एफ ए इज इक्वल टू 6 2 - 3 1, 3a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि ये जो 3 हमारा देन दिया हुआ है ना, देन 3a, इस 3 के साथ a वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ये 3 6 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 1 के साथ, तो हमारे पास ये इस तरह आता रह जाएगा। दूसरा भी इसी तरह है 7 है, 7 बी एक मैट्रिक्स है, बी के साथ 7 मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं पेपर एक्सरसाइज जो करूँगा तो आप लोगों को समझ आएगा। इसके बाद आते हैं कम्युलेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ अंडर एडिशन। कम्युलेटिव एंड लॉ अंडर एडिशन, एडिशन किस तरह करेंगे कि लेट्स ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, इस तरह करेंगे तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। या हमारे पास टू मैट्रिक्स का ए प्लस बी करेंगे, बी प्लस ए करेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू 2 5 4 7 -2 1, इसके पहले प्लस करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में, 2 के साथ -2 के साथ 5 -1 प्लस 1 के साथ 4 -3 के साथ 7 प्लस 6, इससे आ जाता है 0 6 1 13। इसके बाद अगेंस्ट करेंगे कि ये तो हमारे पास ए प्लस बी था ना, ये इस तरह गया, बी प्लस ए करेंगे तो इसी भी इस तरह आएंगे, तो इसको बोलेंगे दिस इम्प्रूव दैट ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ एंड अंडर एडिशन। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसमें सी आ जाता है। इसमें पर 2 मैट्रिक्स थे, कम्यूटेटिव में एसोसिएटिव में हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, लेट्स ए एंड बी एंड सी एंड 3 मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर दैट इज दीज आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ए प्लस बी ए एंड 2 ए प्लस बी एंड प्लस सी इज इक्वल टू, इस तरह करेंगे, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। सी इसका मैट्रिक्स का मतलब है क्या, हमारे पास जब ब्रैकेट में बने सबसे पहले इसको जमा करेंगे, ठीक है, इसको प्लस करके फिर इसके साथ प्लस करना है, बाकी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके तो हमारे पास इसके साथ प्लस करेंगे, ए के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6 - 5 11 4। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करूँगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाता है। इसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहले इसमें ए प्लस बी करेंगे, इसके बाद ये वाला जमा करें, इससे आ जाता है हमारे पास 3 - 3 10 4 और 3 - 2 1 0, तो ऐसे हमारे पास आंसर आ जाता है 6 - 5 11 4, तो ये हमारे पास सेम ही होगा, 6 - 5 and 4, इस इधर से प्लस करेंगे तो इधर से हमारे पास आंसर सेम आया। तो ये हमारे पास कौन सा ला, एसोसिएटिव ला है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एसोसिएटिव ला। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि ना, साफ लगा आसान अल्फाज में समझाए कि इधर लिखा हुआ है कि एन ordinary arithmetic 0 is called additive identity because 0 added by is 0 is added to any real number or when in real number, अगर 0 किसी भी रियल नंबर के साथ आप प्लस करेंगे तो ऐसे हमारे पास अपना ही रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इधर एक डिफिनीशन से उससे समझते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन भी लेगा इन द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स 0, इसको हम 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सम स्पेसिफिक ऑर्डर द एडिटिव आइडेंटिटी, इस तरह एक दिया हुआ है। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेकर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 3 - 1 और 2 और 5 द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सच ऑफ एन केस। ठीक है, इसके 0 वो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स, हमारे पास 0 + 0 + 0 0 है। इसमें जब हम एडिटिव करेंगे जो हमारे पास कंफर्टेबल एडिशन यानी कि 2/2 है। ठीक है, तो ये जो हम करेंगे 3 0 के साथ प्लस करेंगे तो अपना 3 आएगा, -1 0 के साथ प्लस करेंगे तो अपना -1 आएगा। तो इस तरह बोलेंगे कि हमारे पास अपना जब 0 हम प्लस करेंगे तो रियल नंबर के साथ जितनी भी आप 0 प्लस करेंगे तो अपना रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इधर अपना ही आंसर आएगा। अगर आप इसके साथ एक बार करेंगे तो हमारे पास अपना आएगा 2 बार, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो फिर भी इस तरह आएगा। ठीक है, नीचे देता हूँ मैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए
इसके एग्जांपल भी पहले कैसे लेट्स ए एंड बी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं एंड ए एंड बी एंड सो रिलेटिव टुगेदर दैट ए एंड बी प्लस ओ इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए इज इक्वल टू वेयर इज इक्वल, मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, हम इसको प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा। किस तरह आएगा, जो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट हम इस प्रूव करें कि 3 2 -1 जो हमारे पास कंफर्टेबल टू इसके रो कॉलम सेम है, ठीक है। इनवर्स करेंगे इसके, जब इसको हम माइनस करेंगे 3 को 3 के साथ माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और 2 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएंगे इनके हमारे पास -1, 1 के साथ प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 के साथ माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह जब आंसर 0 आ जाए, वो मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में फिर करूँगा, ठीक है।